अस्सलाम वालेकुम जी। सलमा ज़फ़र हाजिर है एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो मेरा वीलॉग है वो मैं करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि असल में मसला ये होता है कि जब मेरी ज़बान चलती है ना तो वो मेरे लिए मसाइल खड़े कर देती है। लेकिन क्या करें, जो हालात चल रहे हैं उनके तहत कितना कुछ बर्दाश्त होगा, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगे। जी, आप बिल्कुल सही समझे। मैं इस वक्त अपने मुल्क की करंट सिचुएशन जो है उसके लिए बात करना चाहती हूँ। हर शख्स मुतासिर है, जाहिर है मैं भी यही इसी माशरे का हिस्सा हूँ, इसी मुल्क की एक शहरी हूँ, तो मैं भी मुतासिर हूँ। मसला ये कि हम लोग अल्लाह की रहमत मांगते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत ऐसे नहीं मिल जाती है। आज जो ये मुल्क की सिचुएशन है ये सब हमारे अमूमी गुनाह हैं जो आज हमारे सर पे पत्थरों की तरह बरस रहे हैं। क्यों ना आए ज़लज़ले, क्यों ना आए सैलाब, क्यों ना फैले तबाहियां। अपने अमाल देखें, हम सब अपने अमाल देखें। हम दावेदार हैं मुसलमान होने के, लेकिन क्या हम मुसलमान होने का कोई एक फर्ज अदा कर रहे हैं? हम सीजन लगाते हैं, सीजन। ईद आती है, सीजन। रमजान आता है, सीजन। गरीबों की पहुंच से चीजें दूर हो जाती हैं, तरसते रहते हैं बच्चे नए कपड़ों के लिए। क्या करें, सीजन लगा होता है। बाज लोग रोजा पानी से खोलने पे मजबूर होते हैं, क्यों? सीजन लगा होता है। आजकल सीजन लगा हुआ है सैलाब सीजन। चीजें पहुंच से दूर हो रही हैं। जो लोग आलू और सब्जियां और ये छोटी मोटी चीजें खा के अपना गुजारा कर रहे थे, गोश्त तो पहुंच से दूर ही हो गया गरीबों की। वो तो शायद उनको ख्वाब आते होंगे गोश्त वोश्त के, क्योंकि सीजन लगा हुआ है। रीजंस मौजूद हैं। ये सैलाब आ गया है, रास्ते बंद हैं, वो सब कुछ है। शर्म करो, हया करो, गैरत खाओ। होटल गए, क्या हो रहा था वहां पे? इंडिकेट कर रहा है अल्लाह अभी भी बहुत कुछ बच गया है। जो पक्के घरों में रह रहे हो ना, जो समझ रहे हो कि तुम सेफ हो, तो ये जो अल्लाह का अजाब है ना, ये तुम्हारी जो है ना ये मजबूत घर, इनकी कोई उसको परवाह नहीं होती है। जब अजाब आता है ना तो सब कुछ बहा के ले जाता है। तो डरो उस वक्त से। इंसानियत का दामन छोड़ के बैठे हुए हो, लूट रहे हो लोगों को, सुकून नहीं आ रहा। अजाब क्या है? बाय द वे, अजाब क्या है? लॉजिक क्या है अजाब की? या बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब अल्लाह अजाब की सूरत में अपनी रहमत को नाजिल करता है तो फिर इस तरह तबाहियां होती हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तुम लोग सीजन लगा रहे हो क्योंकि बेहिस हो चुके हो। कुछ हया करो। मर रहे हैं लोग, उनकी रोजी रोटी के आखिरी जो वो गाय भैंसे ये सब कुछ बह गए। क्या करेंगे वो? वोट देते हो, गालियां देते हो हुक्मरान को, तो अपने आप को गालियां दो कि तुम लोगों के खामोश रहने की वजह से, तुम लोगों के चुप रहने की वजह से और आया आया आई आई इसके नारे लगाने से आज मुल्क इस नौबत पे पहुंच गया है। ये पानी है, ये जाया हो रहा है। कुछ नहीं किया, दरख्त काट दिए जो सैलाबों को रोकते थे, जमीन को पकड़ के रखते थे। कुरान कहता है हमने पहाड़ों को मीखे बना के जमीन में गाड़ दिया है, रास्ते चेंज कर दिए, पहाड़ साफ कर दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी कंक्रीट की। ये अमूमी गुनाह है जो हमारे सर के ऊपर पड़ गए हैं। अब भी होश के नाखून लो, इस्तगफार पढ़ो, मुझ समेत। मैं शामिल हूं इस चीज के अंदर, क्योंकि मैं भी इसी माशरे का एक फर्द हूं। कोई चीज जब होती है तो अकेला चना भाड़ नहीं फूंकता। हम जैसे लोग, मैं क्या, हम जैसे लोग जो अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई कहते हैं और समझते हैं,
वो भी न चाहते हुए भी मजबूर होकर वही साथ देने लगते हैं, मजबूर होकर। रिश्वतें चल रही हैं इस मुल्क के अंदर, आप नंबर 1 काम कर ही नहीं सकते हो। हर जगह आपको रिश्वत खिलानी पड़ती है, तब आपका काम होता है जाकर। कहां बचे? अरे वो ऊपर वाले को बिल्कुल ही भूल गए। जलजले, छोटे मोटे जलजले, जमीन हिल गई, इंडिकेशन दे रहा है, वो दे रहा है। ए मेरे बंदो सुधर जाओ, ए मेरे बंदो सुधर जाओ। मिसाल दे रहे होते हो ना, और पता भी है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो जो इतना प्यार करता है तो वो सबसे करता है ना, सभी उसकी मखलूक है ना। तो जिनको तुम अजियत दे रहे हो, मिस्कीनों का, कमजोरों का माल खा रहे हो, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हो, उनके घरों पे कब्जा कर रहे हो, उनको कत्ल कर रहे हो। कोई अगर हक की बात कर रहा है, उसकी ऐसी की तैसी फेर रहे हो। कब तक वो इंसाफ करने वाला है? तो वो देखो इंसाफ कर रहा है, कैसा इंसाफ कर रहा है। आ रहा है मजा, आ रहा है, और मजे लो। सुनामी पिक्चरों में देखा है तुमने, पिक्चरों में, तस्वीरों में। कोई यानी शाहिद है जिसने सुनामी का वाकया पूरा अगर वो सुनाया भी है तो वो तुम लोगों का मुशाहिदा होगा। मैं गई थी ना जब थाईलैंड, तो जिस जगह मैं ठहरी थी ना, वो कह रहे थे जी ये सब कुछ खत्म हो चुका था, यहां से पानी पानी था। वो जाहिर है वो सयाहती एक जगह है, वहां पे लोग आते हो, होटल में ठहरते हैं, तो कितने हजारों लोग होंगे। वो ऊंची ऊंची लंबी लंबी बिल्डिंग है, पता नहीं चला था। तो जो साहिबे हैसियत हो ना, वो जरा खौफ करो अल्लाह का थोड़ा। अरे भाई कब्र में से भी निकल सकता है अल्लाह, अगर तुम नहीं मानते, कलमा तो पढ़ते हो। अरे हाँ अल्लाह है, लेकिन दिख नहीं रहा तुम लोगों को, अंधे हुए अंधे। हालांकि वो हर जगह, हर सांस में, हर चीज में, हर शय में मौजूद है, फिर भी तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोगों की दिल की आंखें बंद हैं, इसलिए तुम लोगों को नजर नहीं आता। जुल्म कर करके ज्यादतियां कर करके तुम लोगों के दिल पत्थर हो गए। अब तुम लोगों पे कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। रच के धोखे दिए जाओ, लूटे जाओ मजलूमों को, गरीबों को। क्या कहूं, बस चीख चिल्ला के शायद अपने दिल का जो दर्द है वो, लेकिन मुझे पता है, मुझे मालूम है, मेरे हाथ जुड़े में, होश में आ जाओ। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते होश में आ जाओ। नीचे से लेकर ऊपर तक जो गुनाहों में मुलव्विस है, अल्लाह से इस्तगफार करो, और तौबा भी वो करो जो फिर बाद में वो अमल ना करो कि अभी हालात बुरे हैं तो तौबा कर लो, और उसके बाद जब ठीक हो जाए तो वापस फिर उसी नौबत के ऊपर आ जाओ। अल्लाह नियतों से वाकिफ है, खुदा के वास्ते सुधर जाओ, बस मैं ये इल्तिजा कर सकती हूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लगे तो लगे, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैंने ये व्लॉग किया। अच्छा लगा तो शेयर कर देना यार, हो सकता है कुछ संग दिलों के दिल नरम हो। इससे ज्यादा नहीं बोल सकती, इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।